आज मैंने वो लिया जो हमें बहुत दिनों पहले से सोचा था लेकिन ले नहीं पा रहे थे। सो फाइनली आज वो दिन आ ही गया और आज का वीडियो काफ़ी खास होने वाला है। सो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह का समय है, हमें जल्दी निकलना था लेकिन हम लोग बहुत लेट हो चुके थे क्योंकि मेरे साथ मेरा छोटा बेबी है, उसको रेडी करने में और ब्रेकफास्ट बनाने में काफ़ी टाइम हो गया, बहुत टाइम लग गया। तो हमें जल्दी निकलना था पर काफ़ी टाइम हो गया था। तो मतलब हमारे जैसे लोगों के लिए आज का दिन बहुत ख़ास है। मतलब जैसे क्या होता है ना कि हम जो चीज़ सोचते हैं बहुत पहले से लेकिन ले नहीं पाते हैं। तो फाइनली आज वो ऐसा आज का दिन है जो हमारे लिए बहुत ख़ास है। तो यहाँ पे मैं, माही के डैडी और एक हमारे साथ भैया हैं, हम सब रेडी होके निकल गए हैं। काफ़ी मतलब माही का एग्ज़ाम्स भी चल रहा है तो हमने सोचा था कि आज नहीं लेते हैं, बट काफ़ी टाइम से सोच रहे थे। फिर हमने सोचा नहीं, तो इसका हाफ ईयरली एग्ज़ाम चल रहा था, एक दिन छोड़ के छुट्टियाँ हो रही थी, बट जिस दिन छुट्टी थी उस दिन हम लोग निकल गए थे। तो माँ ही काफ़ी टायर्ड हो चुकी थी तो मैंने इसको रात में ही सारा स्टडी करा दिया था क्योंकि हमें मॉर्निंग में निकलना था। तो हम यहाँ पे निकल चुके हैं और वेदर देखो, मतलब ठंड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, बट थोड़ी थोड़ी धूप थी लेकिन अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे माँ ही सो रही है, मतलब, और हम लोग फाइनली आ चुके हैं अजमेर टाटा के शोरूम में। तो यहाँ पे मतलब माँ ही जैसे एंटर करती है ना, उसको मतलब ऐसा फील, वो इतनी खुश थी ना, इतनी स्टाइल मार रही थी। अब वो मतलब इधर उधर देख रही थी, उसको बोला तो था कि आज हम कहाँ जा रहे हैं और क्या लेना है। तो वो कंफ्यूज हो रही थी कि क्या लेना है क्या नहीं। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड मिल रहे हैं जिनसे बात हुई थी प्रॉपर तरीके से, जो थ्रू द चैनल बात हो रही थी, उनसे मिल रहे हैं। और माँ ही यहाँ डिसाइड कर रही कि मम्मा हम कौन सा कार लेंगे। तो वो सारी कार को ना मतलब कलर वाइज ही पसंद कर रही थी, उसे क्या ही पता है। तो सारी कार को पहले इसने ये कार पसंद किया, फिर उसने दूसरी कार पसंद किया। तो मतलब ये रन कर करके ना बहुत खुश थी, बहुत खुश थी। यहाँ अपने बहू डैडी से बता रही कि ये वाली कार ले लो, ये वाली कार ले लो। और यहाँ पे हमें हंसी आ रही थी, देखो आप, वो बता रही पापा को कि ये वाली कार ले लो। बट मतलब बच्चा है ना, उसको क्या समझ में आता है। जब भी वो किसी की कार देखती थी, हमारे आसपास सबके पास है गाड़ियाँ, तो वो उसको भी लगता था कि पापा हम भी लेंगे, हम भी लेंगे। आजकल के बच्चों को तो जो भी चीज़ देखो वो उन्हें चाहिए ही होता है। अब इन्हें क्या पता कि ये हमारी बजट के बहुत ऊपर का है और ये कितनी एक्सपेंसिव होती है, इन्हें ये सब क्या ही पता है। माही के लिए सब सारी चीज़ें जो महंगी से महंगी, सस्ती से सस्ती, सब 5 रुपीज़ का ही होता है। तो यहाँ पे हमें पानी की बॉटल्स आ गई थी और कॉफ़ी भी मिल गया था। तो यहाँ पे वो मुझे दिखाना चाह रही थी, मम्मा आप चलो, मुझे ना यही वाली कार लेनी है, यही कार लेनी है। तो हमने कहा चलो देख लेते हैं, और भी देख लेंगे बाबू, अभी अभी हम लोग आए हैं, अभी पापा डिसाइड करेंगे कि हमें क्या। पहले से हमने डिसाइड कर रखा था बट उसको हम ऐसे ही बता रहे थे। तो फाइनली माँ यहाँ पे मूव करके, मम्मा ये ले लेंगे, मम्मा ये ले लेंगे, काफ़ी टाइम से बोर हो रही है। और वो जा के ना इसी गाड़ी के पास वो खड़ी हो जा रही थी कि हमें यही कार चाहिए। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड और भैया और हम सारे लोग यहाँ बैठे हुए थे। तो यहाँ पे माही को भूख लगी, माही ने खाया ओरियो, जो मैं पहले से ही अपने बैग में कुछ ना कुछ रख के लेके चलती हूँ। और यहाँ पे कॉफ़ी और पानी आ चुका था, ज़्यादा तो कुछ नहीं, बट हाँ कॉफ़ी ऑफ़र हुआ था और पानी। तो यहाँ पे बात हो रही थी, डॉक्यूमेंट साइन होने का बात हो रहा था। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं भाई, हम बहुत पैसे वाले नहीं हैं, तो हम कुछ चीज़ें ईएमआई पे भी करते हैं। तो यहाँ पे वही सारी बातें हो रही हैं। तो फाइनली यहाँ पे बहुत टाइम लगा। यहाँ पे मतलब हम लोग सुबह से आई थिंक 10 o'clock पे निकले थे और हमें काफ़ी टाइम हो गया था। हम मतलब घर जब आए तो काफ़ी टाइम हो गया था। यहाँ पे ये सारी प्रोसेस होते ना बहुत टाइम लग गया। तो इन्होंने सारे डॉक्यूमेंट पे किए साइन और फिर उसके बाद माही हो रही थी बोर। फिर मैंने कहा माही से कुछ ना कुछ खेलते हैं। तो माही का कहना था कि मम्मा आप छिपो, मैं आपको ढूंढूंगी। तो कितना मतलब और तो लगता है कि यहाँ शोरूम में क्या है, लेकिन वो बहुत बोल रहे थे। मैंने कहा बैठ जाते हैं बेटा, मम्मा ये सब नहीं खेलेगी। तो उसको बुरा लग रहा था कि मेरे पापा ने साइन किया, मैंने साइन नहीं किया। तो उसका कहना था कि मैं साइन करूँगी। तो उसके पापा ने पेन ऑफ़र किया लेकिन वो गुस्से में थी, वो नहीं ले रही थी। मैं इसको बुला रही थी कि आ जाओ अच्छा टच कर लो, लेकिन फिर भी नहीं टच किया। कि अरे मैंने सोचा मेरी लक्ष्मी है, इसकी वजह से ही सब कुछ अच्छा होता है। जब से ये हमारे घर में आई है ना, हमारे घर में सब कुछ अच्छा होता है, सब कुछ, मतलब मैं बता नहीं सकती। सीरियसली लड़कियां घर में होना बहुत शुभ होता है। तो इसके आने के बाद से सब कुछ अच्छा होता है, मतलब सारी चीज़ें अच्छी होती है। जो पहले थोड़ा होता था इसके, और जब से मैंने घर में लड्डू गोपाल जी लाया तब से सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। तो यहाँ पे काफ़ी टाइम हो गया, तो मैं भी बहुत बोर हो रही थी कि क्या करूँ। और हम सबको कोल्ड हो रखा था, मतलब सब सर्दी जुकाम से इतने जूझ रहे थे, मैं आपको क्या बताऊँ। कि मतलब मैंने सोचा था हम लोग आज नहीं जाएंगे, लेकिन हमें जाना था क्योंकि नेक्स्ट
हाँ, आज हमने जिस दिन कार लिया वो आज 13 दिसंबर है। 15 से आई थिंक मलमास लग रहा है। तो हमने पूछा था पंडित जी से, तो उन्होंने बोला था आप फ्राइडे के दिन ले लेना, क्योंकि मुझे लगता है ना फ्राइडे हमारे लिए बहुत अच्छा दिन है। तो यहाँ पे ये है वाली कार है जिसका भी वो सब मतलब इन्होंने चेक कर रहे हैं सब कुछ। तो फाइनली कितनी खुशी की बात है, मैं तो बहुत खुश हो गई यार। हमारी फैमिली में भी एक मतलब एक एज अ फैमिली मेम्बर ही आ गया। तो यहाँ पे हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। इन्होंने हमें मिठाई और ये पूजा का सामान ऑफ़र किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो बड़ी वाली की होती है ना, इनकी वो की किसी की कार डिलीवरी कर रहे थे, बाहर भेज रहे थे, वो वाली की उसी गाड़ी में चली गई। इन्होंने पता नहीं कैसे इनका मैनेजमेंट था कि उन्होंने देखा ही नहीं और वो की नहीं मिला। तो मैं बहुत सैड हो गई। मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा, मुझे वो फ़ोटो शूट कराना था, वो वीडियो बनाना था। तो फाइनली यहाँ पे इन्होंने वो कागज़ और वो जो पेपर है, लाइसेंस वगैरह सब, पता नहीं न जाने क्या क्या पेपर्स थे, वो सारे दिए। और वो कार की चाबी पहले माही ने लिया। काफ़ी बड़ी वाली होती तो मज़ा भी आता। तो ये हम लोगों ने वाइट फ्राइडे को लिया, वाइट कलर का लिया, जो कि माही भी फ्राइडे को ही बॉर्न हुई थी, तो इसलिए हमने फ्राइडे को। तो ये छोटे से गणपत जी हैं हमारे, जो उन्होंने पूजा की सामग्री में दिया था। तो सबसे पहले मैंने इन गणपत जी को वहाँ पे लगाया। थोड़ा सा डर रहता है ना, घबराहट होती भाई, गाड़ियाँ लेके जाओ तो सबसे पहले भगवान जी की पूजा का पाठ करो तो ही अच्छा रहता। तो शुरुआत में टाटा माही देखो यहाँ पे क्या है, भैया ने ये कार में लगा रहे थे, तो माही का कहना था कि मैं लगाऊंगी गणेश जी को, वो भाई बोलती है। तो देखो उसका फिर उसको बुला के आगे बिठाया गया कि आप भी टच कर लो। तो मतलब मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा। टाटा वाले बहुत लोग, मेरे घर पे जो गाड़ी ली गई थी उसमें बहुत केक कटिंग हुआ था, बहुत सारा अच्छे से वो सेलिब्रेशन टाइप का किए थे शोरूम में। बट यहाँ पे ऐसा कुछ उतना हुआ नहीं, बस हमने पूजा किया और गाड़ी लेके आ गए। तो यहाँ पे इन्होंने एक पूजा की थाली दी थी, जहाँ से मैंने स्वास्तिक बनाया। मेरे हस्बैंड का कहना था तुम ही पूजा कर लो। फिर स्वास्तिक बनाया अच्छे से। बस थोड़ा सा वो लग रहा था कि पूजा पाठ अच्छे से हो जाए, और बस एक चीज़ की कमी रह गई कि वो वाली चाबी हमारे पास नहीं थी कि जिससे हम अपनी फ़ोटो शूट करा लें। तो ये मतलब हमारे लिए तो बहुत ही बड़ा दिन है। बहुत लोग के लिए तो ये आम सी बात होती है, क्योंकि उनके पास इतने पैसे होते हैं कि वो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कई न जाने कितनी गाड़ियाँ ले लेते हैं। और जो हम जैसे लोग रहते हैं वो एक गाड़ी ले लें तो भी बहुत है। तो यहाँ पे ये गल ही नहीं रहा था वो पानी में, जिन्होंने सिंदूर और वो दिया था, जो क्या बोलते हैं, रोली। तो हम जो पूजा करते हैं वो डिफरेंट लग रहा था, ये अलग सा लग रहा था। फिर मैंने उसको पानी में काफ़ी अच्छे तरीके से घोलने की कोशिश किया, तब जाके ये अच्छे से घुला। काफ़ी पानी डालने के बाद वो, क्योंकि ना हाथ में ही नहीं लग रहा था, कुछ अलग सा था। मतलब कार दे दिया तो इन्हें कि थोड़ा सा अच्छे से प्रोडक्ट्स दें, कुछ अच्छा सा सामान दें, कुछ नहीं, मुझे तो लगता है यूं ही दे दिया पूजा का। बस एक गणेश जी प्यारे से थे हमारे, प्यारे से गणेश जी। इसमें जो नारियल था ना वो बहुत छोटू सा देखने मतलब ऐसा लग रहा था कि क्या ही है, वो खिलौना है। तो यहाँ पे मैंने अपनी गाड़ी पे सबसे पहले पूछा कि मैं क्या करूँ। तो उन्होंने बोला कि आप यहाँ पे स्वास्तिक बना सकते हैं, कुछ भी अच्छा कर सकते हैं जो आपको लगे। तो मैंने अपने हस्बैंड को बुलाया कि मैं स्वास्तिक बना रही हूँ, जरा आप देखना। मैं हमेशा स्वास्तिक बनाती हूँ, लेकिन मैं हमेशा घबराती हूँ कि मैं गलत तो नहीं बनाऊँ, क्योंकि स्वास्तिक बनाने के लिए भी बहुत तरीका होता है। जो मेन होता है कि कैसे बनाना चाहिए, मैंने वो चीज़ सीखा तो है, बट कभी कभी होता है ना जल्दबाजी बनाने में ऐसा हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे स्वास्तिक बनाया और काफ़ी टाइम हो गया था। जो भैया हमारे साथ आए थे उनकी भी तबीयत ख़राब थी, और मेरे हस्बैंड की, मेरी और माही हम सबको कोल्ड हो रखा था, क्योंकि इसके जस्ट पहले हम दिल्ली से आए थे। और क्योंकि घर में है शादियाँ, और दिल्ली भी हम गए थे शॉपिंग करने। वहाँ की वीडियो मैंने शूट नहीं किया क्योंकि बहुत रश था, और घर में शादी है और बहुत सारी तैयारी चल रही थी। इसी बीच में हमने ये गाड़ी भी ले ली है, मतलब बहुत सारी खर्चे का दिन है समझ लो आप लोग की। लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लग रहा था, सब कुछ अच्छा ही हो रहा था। बस क्या हो रहा था कि पैसे जा रहे हैं तो ये मैंने यहाँ पे अच्छे से स्वास्तिक बना लिया, और काफ़ी टाइम हो रहा था। माही का कल एग्ज़ाम भी है, तो हमने सोचा फटाफट हम निकलते हैं घर के लिए। तो उन्होंने भी कहा कि मतलब उन्होंने बोला कि आप नेक्स्ट टाइम आके यहाँ पे वो की लेके आप वीडियो बना ले सकती हैं, आप फ़ोटो खिंचवा सकती हैं। पर मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने बोला स्टीयरिंग पे भाभी आप ये बांध दीजिए, ये धागा ज़रूर बांधना चाहिए, रक्षा होता है, रक्षा सूत्र होता है। तो मैंने यहाँ पे स्टीयरिंग पे धागा बांधा, और
काफ़ी अच्छा लग रहा था। माही भी बहुत खुश थी कि हमारे पास गाड़ी आ गई है और वो फ्रंट सीट पे बैठेंगी, क्योंकि कभी भी वो अपने फ्रेंड्स के घर जाती हैं, अपने फ्रेंड्स की मतलब उनके पापा लोग के पास जो गाड़ी है उसमें बैठती हैं, तो उन्हें फ्रंट सीट पे बैठना बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा लगा मुझे, काफ़ी टाइम भी लग गया, सुबह से हम गए गए काफ़ी टाइम, इवनिंग हो चुका था ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे बहुत अच्छा, तो आज का दिन हमारे लिए बहुत ही ख़ास था भाई, हम हमारी पूरी फैमिली के लिए बहुत ख़ास था। यहाँ पे मैं, मम्मी पापा और सब लोग तो घर पे ही हैं, सब लोग इधर उधर हैं। हम चाहते थे कि हम सब साथ में ख़रीदें और बनारस से ख़रीदें, लेकिन बनारस से गाड़ी को लें, लेकिन फिर मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं, हम यहाँ रहते हैं तो यहीं से ले लेते हैं, क्योंकि बस ऐसे ही सोचा उन्होंने कि नहीं, यहीं से ले लेते हैं, क्योंकि हमें घर भी जाना है। तो यहाँ पे मैंने पूजा पाठ अच्छे से कंप्लीट किया। और प्लीज़ जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं ना, और जिनको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, जिसको नहीं भी अच्छी लगती, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अभी तक 1000 सब्सक्राइबर भी नहीं हुआ। क्या पता वीडियो अच्छी नहीं होती हुई, क्या पता कुछ तो कमी रहती ही होगी। तो यहाँ पे मैंने मेरे हस्बैंड के साथ मैंने फ़ोटो खिंचवाई, अच्छी सी फ़ोटो खिंचवाई, और हम अपनी गाड़ी में निकल गए हैं। और अब मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ कि हम अपनी गाड़ी में बैठे हैं ना, तो बहुत अच्छा लग रहा है। माही देखो फ्रंट सीट पे, माही को फ्रंट सीट पे बैठना बहुत अच्छा लगता है। तो फाइनली हम आ चुके हैं अपने प्लेस पे जहाँ पे हम रहते हैं। तो वहाँ की जो हमारी मतलब फेमस माता जी का मंदिर है ना, हम वहाँ पे आ गए, जिसको माता रानी का मंदिर है, माँ दुर्गे का मंदिर है। और हम यहाँ पे आके पंडित जी से प्रॉपर अच्छे तरीके से पूजा पाठ करवाए। जैसे होता है ना, कोई चीज़ आती है तो अच्छे से पूजा पाठ हो तभी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे गुरुजी ने बहुत अच्छे से पूजा पाठ किया। और ये मतलब ये वाला टेम्पल काफ़ी फेमस है और काफ़ी मतलब इनकी मान्यता बहुत है यहाँ पे। तो हमने सोचा हम यहीं लेके आते हैं। कहते हैं जहाँ रहिए वहाँ के भगवान जी के पास ज़रूर मतलब वहाँ पे उसका स्पर्श ज़रूर कराना चाहिए। तो यहाँ पे पंडित जी ने बहुत अच्छे से पूजा किया, मतलब मैंने सोचा नहीं था। और इन्होंने जब हमें मतलब देना पड़ता है ना, जब पूजा पाठ कराने के बाद दक्षिणा देनी जाती है, उन्होंने कुछ नहीं लेना चाहा। वो जो भी हम दे रहे थे उन्होंने कहा कि आप दान पत्र में डाल दीजिए। मतलब काफ़ी अच्छे लगे। नहीं तो पंडित जी लोग, बहुत सारे लोग बहुत डिमांड करते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे 9 बिंदियाँ बनाई। मैंने पूछा तो ये 9 देवी का वो है, मतलब होता है ना 9। तो यहाँ पे स्वास्तिक भी बनाया, महादेव जी का त्रिशूल बनाया, काफ़ी अच्छे से पूजा किया। और गुरुजी ने अंदर भी जो मैंने धागा रक्षा बांधा था, उन्होंने भी अच्छे से रक्षा बांधा, क्योंकि मंत्र पढ़ पढ़ के उन्होंने बांधा। तो बहुत अच्छा लग रहा था कि चलो थैंक गॉड मेरी गाड़ी की अच्छी से पूजा हो जा रही है। और काफ़ी देखो वेदर कैसा है, काफ़ी टाइम हो चुका है, सनसेट ऑलमोस्ट होने ही वाला है, हो चुका है, काफ़ी टाइम हो गया था। और मुझे थोड़ा टेंशन था, कल माई का पेपर है। टेंशन क्या था कि माई को मैंने सब पढ़ा दिया है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा रहता है, बच्चों को रिवीजन कराना चाहिए। और काफ़ी टायर्ड भी हो चुकी थी, आने जाने में काफ़ी टाइम भी लग चुका था, और इसलिए फिर थोड़ा घबराहट हो रही थी कि जल्दी जल्दी पूजा हो जाए, फिर हम घर के लिए निकलें। फिर यहाँ पे इन्होंने जय माता दी का एक स्टिकर लगाया, काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे। इन्होंने स्टिकर लगा दिया गुरुजी ने। बहुत अच्छे से पूजा पाठ किया, बहुत प्रॉपर अच्छे तरीके से। तो मैंने अपने घर पे वीडियो कॉल करके, मतलब वीडियो कॉल करके सबको दिखाया कि देखो ये गाड़ी आ गई है और इसकी यहाँ पूजा हो रही। तो माँ पापा, मेरे देवर, मेरी नंद, मेरी मम्मी पापा, स्पेशली मेरी दोनों फैमिली, मायका ससुराल, बहुत खुश थी, बहुत खुश थी। मतलब बच्चा कोई भी तरक्की करता है तो माँ बाप बहुत खुश होते हैं, और मतलब उन्हीं लोग के आशीर्वाद से हम सब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम मिठाई लेके आए हुए थे, और मतलब प्रसाद भी चढ़ाया, और पंडित जी ने फूल, मतलब इन्होंने बहुत अच्छे से वो पूजा किया, रक्षा वगैरह चढ़ा के। फिर यहाँ पे फूल माला हमने पहले से ही मंगवा लिया था। तो गुरुजी ने हम सबको टीका किया और रक्षा भी बांधा, बहुत अच्छा लगा। और ये मतलब ये जो रेड कलर की शॉल पहनी, ये भाभी हैं, ये जस्ट हमारे साथ ही रहते हैं, तो पास में ही रहते हैं। तो इनको भी हम लेके आए थे, क्योंकि उनको हमने बताया नहीं था कि, उन्होंने बस, मैंने कहा कि आप घर के बाहर आ जाइए, फिर हम आपको, फिर वो आ गए। और फिर हम गाड़ी देखी कि नई गाड़ी बताया, तो बहुत खुश हुई। फिर हम उनको भी लेकर टेंपल आ गए थे। और माही देखो बहुत खुश है, अभी तक टायर्ड थी और बोल नहीं रही थी। भाभी का बेटा आया, उसके साथ खेलने लगी, खुश हो गई, और मतलब बहुत ही खुश हो गई बच्चों के साथ खेलने में बहुत। तो यहाँ पे पंडित जी ने हम सबको रक्षा बांधा, मतलब छोटे बड़े जितने भी हमारे साथ थे, हम सबको रक्षा बांधा उन्होंने। और उन्होंने मतलब अच्छे से पूजा पाठ किया। फिर हमने यहाँ पे नारियल मंगवाया और माता रानी को भी प्रसाद लगाया। और यहाँ पे देखो ये भाभी का बेटा है, माई से बड़ा है बट हाइट में कम है, और इसके साथ खेलने लगे। फिर पूजा अच्छे से हो गई है। अब फाइनली आई है वो नारियल फोड़ने का। तो अभी तक तो यही रस्म चल रहा है, रक्षा बांधने का।
और सबका मतलब चल रहा था कि हाँ हम सब भी इसी कार की वीडियो में आए। तो बहुत अच्छा लगता है ऐसा दिन। मतलब मुझे लगता है कि जो सब जिसने सपना सोचा है उसका सपना सच हो भाई, अच्छा लगता है। और यहाँ पे फाइनली यही सब अभी तक चल ही रहा है। मैं फूल लेके खड़ी हूँ, माला लेके खड़ी हूँ कि मेरी गाड़ी कब ये माला पहने और मुझे काफ़ी अच्छा लगे। और मैं थोड़ा टेंशन में थी कि जल्दी जल्दी हो जाए, फिर मैं घर के लिए निकलूँ ताकि मैं फटाफट चाय बना के पीऊँ और माही को पढ़ाऊँ। तो यहाँ पे गुरुजी ने ये माला पहना दिया गाड़ी को। मतलब कोई भी चीज़ आती है ना, कितने अच्छे से पूजा पाठ की जाती है, कितने अच्छे से रखी जाती है, तो अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें देख के। तो मेरे हस्बैंड, मतलब ये सारा चीज़ पॉसिबल हुआ है मेरी फैमिली की वजह से, मेरे हस्बैंड की वजह से, मेरी बेटी की वजह से और मेरे लड्डू गोपाल जी की वजह से। मतलब घर में जो भी अच्छा होता है ना, मेरे प्रभु की वजह से, माँ पापा की वजह से, तो उन लोग का आशीर्वाद इतना ज़्यादा है। तो हम लोग धीरे धीरे, कहते हैं ना, धीरे धीरे सक्सेस को पाओ तो ज़्यादा अच्छा है, कोई भी चीज़ हो। तो फ़िलहाल यहाँ पे अच्छे से ये हो गया, मतलब एज अ माला, जैसे अच्छे से गाड़ी ने माला पहन ली है, तो ये प्रॉपर गाड़ी है। अब ये देखो, तो वाइट कलर मुझे बहुत पसंद है। मैंने और भी कलर पसंद किया था, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, वाइट कलर ही लेंगे। तो ये बहुत अच्छा लग रहा है फाइनली। इसका जो ये माला लगने के बाद इसका लुक ही अलग हो गया। इन्होंने फूल माला हमारी गाड़ी ने पहन लिया, प्रॉपर नई दुल्हन की तरह लग रही है। फिर मैंने जो फूल बचे थे ना, उसको डेकोरेट कर दिया। तो ये भैया लोग हैं, उन्होंने क्या किया कि फ़ोटो भी खिंचवाते हैं नई गाड़ी के साथ, तो फ़ोटो खिंचवाई। और मैंने भी सोचा था कि फ़ोटो बहुत सारी क्लिक करें, पर अंधेरा हो रहा था, प्रॉपर लाइट जली नहीं थी, तो अंधेरा था। फिर मैंने अंदर भी प्रभु को भी लगाया और काफ़ी अच्छा लगा मुझे। फिर हमने वो वाला मैंने सारे फूल माले गाड़ी पे अपने छिड़क दिए। मतलब ऐसा कोई नहीं करता होगा, लेकिन मैंने एज ए दुल्हन की तरह उसको पूरा अच्छे से। तो यहाँ पे नारियल रख दिया गया है कि मेरे हस्बैंड गाड़ी चलाएँगे, और ये हो गया नारियल, फूट गया। ये सूखा नारियल था, क्योंकि माता रानी के दरबार पे सूखा नारियल चढ़ता है, और जो हम पानी का लेके आए थे वो माता रानी को चढ़ा दिया और सूखा नारियल गाड़ी के पास छोड़े। और मैं इनको बुला रही थी कि चलो चलो फ़ोटो खिंचवाते हैं, काफ़ी अच्छा लगेगा। क्योंकि अभी लाइट ऑन हुई है, क्योंकि बहुत अंधेरा हो चुका था। ऐसा लग नहीं रहा, बट हाँ थोड़ी जो लाइट जल रही है ना टेम्पल की, उससे लग रहा है, लेकिन अंधेरा हो चुका, सनसेट हो चुका है। तो हमने कहा कि चलो फ़ोटो खिंचवा लेते हैं, लेकिन लेट भी हो रहा था, मैं सोच भी रही थी, और लेट काफ़ी हो रहा था। फिर यहाँ पे हमने फ़ोटो खिंचवाई, और ये काफ़ी बड़े में ये मंदिर है, बहुत अच्छा टेम्पल। और ये देखो माही को और रिदम को देखो, आप अपने में लगे हैं, खेलने में लगे। मैं माही को बुला रही थी, फिर हमने हर हर महादेव जी का जयकारा लगाया, माता रानी का जयकारा लगाया, और हम बहुत खुश हुए। मेरी माँ ही बहुत खुश थी कि हमारी घर पे गाड़ी आ गई है, तो हम लोग बहुत खुश हुए सारे के सारे। फिर हम लोग फटाफट घर के लिए निकलने लगे कि बहुत लेट हो रहा है, जल्दी जल्दी घर चलते हैं। और फिर हमने यहाँ पे जो दक्षिणा दिया पंडित जी को, वो उन्होंने दान पत्र में डलवा दिया। और उन्होंने हमें एक बाड़ी माता जी का, जो एक माता रानी है, उसका उन्होंने एक फ़ोटो दिया, जो हमने गणेश जी के साथ लगाया। ये हमारी माता रानी का टेम्पल है, दरबार है, काफ़ी अच्छा लगा। तो इसका एक ब्रांच और है जहाँ हम रहते हैं, तो वो सिर्फ यहाँ पे ना हम लोग बात करते हैं, और गाड़ी कहीं से भी लेना चाहें, जो बड़े बड़े शोरूम है वहाँ से। तो हमने ये वाला वीडियो ज़रूर, मैंने ये बनाया, और ये उसका फ़ोटो शूट भी कराया, उनके पास ये की था, तो हम वहाँ भी गए नेक्स्ट डे। और आज हमारी ये गाड़ी आ गई है। तो ये वाला जो अभी तक पूजा करने का है था 13 को, 14 को हमने ये किया कि की लेने गए। और फिर हमें बहुत, मेरा मन था, मैंने बहुत लोग को देखा था, इसलिए मेरा मन कर रहा था, तो मैंने अपनी लक्ष्मी माता रानी का यहाँ पाँव भी लगाया, ताकि हमारी गाड़ी के साथ सब कुछ अच्छा हो और हमारे साथ सब कुछ अच्छा हो, सब शुभ हो। तो मैं, ये हमारी लक्ष्मी है। तो माही की एक फ्रेंड है, वो पीछे खड़ी है, वो भी देख रही थी। माही ने कहा आ जाओ, तुम्हारा भी पैर लगवा देते हैं। तो मैंने अपनी माता रानी का यहाँ पे पैर लगवाया महावर से। काफ़ी अच्छा लगता है ना, ये वाली सब रस्म होती है। मेरी माही भी बहुत खुश होती है ये सब चीज़ लगाने से। हम लोग पूजा पाठ करते हैं तो पैर में महावर ज़रूर लगाते हैं, तो माही को भी लगाते हैं। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था माही का पैर कितना ज़्यादा। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं भी इस घर की लक्ष्मी हूँ, और मैं उनकी भी लक्ष्मी हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं अपने हाथ का करूँ, मेरा मन था। मेरे भी हस्बैंड मुझे उठा के मेरे पैर का करवाया, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं बहुत बहुत ज़्यादा हेल्दी हो चुकी हूँ। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं अपने हाथ से ही काम चला लेती हूँ, नेक्स्ट टाइम कभी कुछ ऐसा लेंगे तो आप ऐसा करना। तो मैंने अपने हाथ का भी ये छापा लगाया। मतलब मेरी छोटी, मतलब उन्होंने का कहना था हम दोनों घर की लक्ष्मी हैं, तो दोनों का लगना चाहिए। तो बहुत अच्छा लगा ये सब काम करके, मैं बहुत खुश हुई, माही भी बहुत खुश हुई ये सब काम करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो।